चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा जो टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको आप EAN कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में, सपोज ये कॉम्प्लेक्स है NH3 का होल 4, चलिए Cl होल ट्वाइस Cl, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड्स के द्वारा कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया गया। जैसे 4 NH3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, NH3 मोनोडेंटेट है। ये इसके लिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि लिगेंड का आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये आपको आना बहुत क्लियरली जरूरी है। ठीक है, तो 4 NH3 आपका 4 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। Cl भी मोनोडेंटेट है, तो 2Cl 2 4 प्लस 2 इक्वल टू कितना 6। टोटल 4 NH3 ने 4 पेयर, 2Cl ने 2 पेयर दिया, तो कोबाल्ट को आपका 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हुआ। तो कोबाल्ट का, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है? सेंट्रल मेटल एटम का होता है। ठीक है, तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स में? 6। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ये भी Cl है, ये भी Cl है, लेकिन हम उसका कंट्रीब्यूशन इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि बाहर वाला जो Cl है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि वो लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो लिगेंड्स के द्वारा प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम विद इन द कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट। कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स के द्वारा मेटल को कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया गया, दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। वही स्पीशीज बाहर दिख रहा है तो वो लिगेंड नहीं है, इसलिए वो डोनेशन का पार्टिसिपेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये है NiDMg होल थ्राइस। ठीक है, ये हो गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स है आपका। इस कॉम्प्लेक्स में निकल को एक DMg कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा? 2। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट है, ठीक है ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, तो 3 DMg कितना पेयर डोनेट करेगा? 6। तो इसमें निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। बस सब कुछ एक ही बात पे डिपेंड करता है कि कौन इस लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, फिर तो सब काउंट करना है, कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है। ये FeEN का होल थ्राइस प्लस 2 है। अब EN क्या है? इथाइलिन डायमीन। ठीक है ना, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड होता है भैया, तो एक EN 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 3 EN कितना करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe विल बी 6। ठीक होगा ना इतना तक? तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे ही आप क्या है वेरियस कॉम्प्लेक्सेस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजीली आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम, इसी का दूसरा कंसेप्ट है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला होता है, जरा उसको ध्यान रखिएगा। En इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल मेटल एटम इन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी कॉम्प्लेक्स में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उस ऑक्सीडेशन स्टेट पे मेटल के अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। ठीक है, ठीक है ना, लिगेंड्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है दिया गया मेटल को, और मेटल का अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों का सम क्या कहलाता है? EAN कहलाता है। ये देखिए K4Fe CN6 लिख लिया आपने, कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, मेटल का होगा EAN है, इक्वल टू Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स में?
ऐसे निकालेंगे ना, Fe को आप क्या मान लो x, 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा +4, 6 Cn पे कितना होगा -6, इक्वल टू ऊपर का चार्ज क्या है, कुछ नहीं है तो 0, कुछ होता तो उसको लिख लेता हूं, ठीक है ना। तो x -4 + 6 -2, उधर जाके कितना हो जाएगा +2। इसका मतलब Fe +2 स्टेट पे, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लो भैया, +2 स्टेट होगा तो आपका क्या है 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया Fe में से, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया Fe के पास 24, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स। Cn एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो ईच Cn एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 Cn 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पेयर 12 इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 12, तो 24 + 12 दैट इज इक्वल टू 36। ये हो गया भी आपका इस कॉम्प्लेक्स में Fe का EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। इतना किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का अपने ऑक्सीजन स्टेट पे प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड्स, ठीक है, ये सम कहलाता है आपका EAN। अब यहाँ पे एक EAN रूल भी आता है भैया आपका, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, देखिए जैसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 21 स्कैंडियम टू कहां तक होता है 30 जिंक तक होता है ना। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होता है 39 yttrium टू 48 कैडमियम। अगली ट्रांजिशन सीरीज होती है 57 लैंथेनम, फिर बीच में लैंथेनाइड्स आ जाते हैं 72 ऑफनियम टू 80 मरकरी तक, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बाद आने वाला इनर्ट गैस क्या होता है, इसके आगे 36 क्रिप्टन। सेकंड सीरीज के बाद आने वाला 54 जीनॉन। थर्ड सीरीज के बाद आने वाला 86 रेडॉन, ठीक हो गया इतना तक। तो ये कहता है कि आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल का, जनरली कॉम्प्लेक्सेस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मेटल का EAN जो आ रहा है, जैसे सपोज Fe इस 21 और 30 के बीच का एटॉमिक नंबर है ना, तो मेटल का EAN नेक्स्ट इनर्ट गैस, जैसे आपका Fe इस क्या है ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, तो उनके लिए आपका इतना आना चाहिए EAN, कितना 36, ठीक है। इफ द EAN वैल्यू ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कम्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द नेक्स्ट इनर्ट गैस, जस्ट उसके बाद जो इनर्ट गैस आ रहा है, ये नोबल गैस आ रहा है, उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रहा है, तो आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स विल फॉलो द EAN रूल, ठीक है, या विल सेट टू फॉलो द EAN रूल, अदरवाइज कॉम्प्लेक्सेस विल नॉट सेट टू फॉलो द EAN रूल, ठीक है। बाय चांस ये 35 आया होता, इसी कॉम्प्लेक्स में हम ये K3FeCN6 कर लेते हैं, तो आपका अब Fe का +3 ऑक्सीजन स्टेट हो गया भैया, तो +3 स्टेट होगा तो आपका 30, 26 में से 20 कितना होगा 3, 23 + 12 35। तो यहाँ पे EAN आपका क्या है नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब K3FeCN6 EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, जबकि K4FeCN6 EAN रूल को कंप्लीटली फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये आपका EAN रूल। तो आप फिर प्रैक्टिस को भी आप जितना ज्यादा एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका शार्पनेस आएगी। तो कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स को लेकर के उन पे प्रैक्टिस करें, कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद कौन फॉलो कर रहा है EAN रूल को और कौन EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।